उमा नर्सिंग होम छोटी बरिया पटेल चौक टेलीफोन ऑफिस के सामने बेगूसराय। एक बार खाली तेजस्वी को कम से कम 1 साल भर का मौका, एक बार मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाथ उठा करके बताइए, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? अरे भाई मेरे रोशन मांझी जी को जिताना है ना। और आप लोगों को हम कह देते हैं ये सेमीफाइनल है और यही तय करेगा 25 का। और अगर हमारी सरकार बनेगी तो नौकरी तो मिलेगा ही मिलेगा, 200 यूनिट फ्री में बिजली भी हम लोग देने का काम करेंगे। दीपांकर भाई कह रहे थे कितनी परेशानी सरकार तंग कर रहा है। बिल से आप लोग परेशान है कि नहीं? बिजली बिल से उसको माफ कराना है कि नहीं कराना है? हाथ में मजबूत कीजिएगा तब ना हम लोग माफ करेंगे। नहीं तो भाजपा वाला नीतीश जी तो खाली पूंजीपतियों के माफ करते हैं, गरीब को छोड़ दिए, भगा दिए। और स्मार्ट मीटर देखिए, पीछे से भी आवाज आ रहा है, स्मार्ट मीटर नहीं है, वो चीटर मीटर है, चीट कर रहा है। इस चीटर मीटर से लोग परेशान हैं। जमीन का सर्वे कराया जा रहा है, सब लोग तंग हो रहा, तबाह हो रहा, हेनो सब भाग रहा, अपने परिवार में लग रहा। ये सब लड़ावे वाला काम करा रहा है भाई, ये सबसे बच करके रहिएगा। आप सब लोगों से बस अंतिम यही हम मांग करेंगे। इस मंच पे देखिए हर जात के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर रंग के लोग। हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे, सबको सम्मान देंगे, लेकिन इस गरीब कार्यकर्ता को आप सब लोग जो है अपना आशीर्वाद देने का काम कीजिए। तो आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो हाथ उठा के बोलिए, रोशन मांझी को जिताना है ना, तो विजय का माला पहना देना। चलिए अब आप लोग कहने से हम पहना देते हैं। इमामगंज की जनता जिंदाबाद, इमामगंज की जनता जिंदाबाद। हिंदू मुसलमान दंगा फसाद के बारे में बात करते हो, मिलजुल करके रहना है सब लोगों को। असली दुश्मन हमारा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई है। हमको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा हमको अस्पताल चाहिए, दवा की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, आर्थिक न्याय की जरूरत है। ये है असली जरूरत। अररिया का सांसद भाजपा का बोलता कि यहाँ रहना होगा तो फलना बन करके रहना होगा। किसी के बाप की जागीर है क्या? ये देश, ये राज सबका है, सबने कुर्बानी दी है। बात करते नफरत फैलाने की। एक लोग सब लोग को जगाने के लिए निकले हुए। एक केंद्र मंत्री बताओ, 10 साल से केंद्र मंत्री है, पता नहीं कौन सा मंत्रालय उसके पास, अब जगाने के लिए जगे हुए चले हुए। मतलब है एक वो काम किया क्या बिहार के लिए? डबल इंजन की सरकार बनी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए क्या मोदी जी? बिहार को विशेष पैकेज दिए क्या मोदी जी? बाढ़ आया, विशेष पैकेज दिए क्या मोदी जी? क्या काम किया? सूखा में क्या किए? किसान के लिए क्या किए? नौजवान के लिए क्या किए? केवल जगह जगह जाकर के नामकरण कर रहे हैं, नाम बदल देंगे, बख्तियारपुर का नाम बदल देंगे, हुसैनाबाद का नाम बदल देंगे। अरे नाम बदलने से नौकरी मिलता है? गरीबी मिटता है? और जनता का फालतू खर्चा होता है पैसा। तो ये लोग देखो केवल नफरत की राजनीति करता है और केवल टकराव कराता है, लड़ाई लगवाता है। काम से लोगों को मतलब नहीं है। लोग यहाँ आएंगे, बड़ा बड़ा भाषण देंगे, लेकिन हकीकत तो आप लोग जानते हैं क्या है। कैसे हम लोगों के दुख दर्द को हम लोग जानते हैं। हम लोग काम करने वाले नौजवान है, नए सोच के नया बिहार बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना नया बिहार? तो सब लोगों को गोलबंद रहना पड़ेगा। और यहाँ इमामगंज की जनता, आप लोग मालिक है, आप लोगों को तय करना है कौन यहाँ अच्छा उम्मीदवार है, कौन आपके लिए लड़ाई लड़ता है। हम लोग काम करेंगे,
लेकिन भाजपा वाला लोग बताओ दू गो उप मुख्यमंत्री हो गया है, एक और काम गिरा दो उप मुख्यमंत्री जी लोग का। ये भाजपा वाला दिन भर हमनी के लालू जी के खाली तेजस्वी को गाली देता है, और कोई काम है बताइए? भाजपा वाले लोग दस्त आया हुआ है और शंख फूक रहा है, और दस्त आ रहा है अब महा जहां जहां शंख फूक रहा है। अब थोड़ा स्थिर से आ गए हो राजपाट में तो कम से कम कुछ कामों करो। कहां से लाएगा? बताओ 17 साल तक राज किए, बोले था संभव है नौकरी देना। अब उनके साथ 17 बजे रहे तो 5 लाख नौकरियां 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम कराए। अब हमारे चाचा सुन रहे हैं कि घूम घूम करके अधिकारी से झूठाओं के लिख करके कागज में दे दिया है कि 20 लाख देंगे, 25 लाख नौकरी दे देंगे। अब चाचा जी आप तो 20 में कहते थे असंभव है, लेकिन तेजस्वी जब रहा तो सब काम करके दिखा दिया। बताओ नियोजित शिक्षक से कितना लाठी डंडा खाया? कम खाया क्या? राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा मिला ना। ये महागठबंधन की सरकार नहीं आती तो काम होने वाला था क्या? किसी को नौकरी मिलने वाला था क्या? कोई नौकरी के बारे में बात करता था क्या? बेरोजगारी के बारे में कोई बात करता था क्या? आज जिसको देखिए सब वादा करता है कि नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। हमारे से पहले पेपर में लीक हो जाता था। तेजस्वी जब आया 17 महीने में तो 3 महीना के अंदर विज्ञापन हुआ, परीक्षा हुआ और ज्वाइनिंग पेपर, ज्वाइनिंग लेटर भी हाथ में मिल गया। 3 महीना में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन तेजस्वी को इन लोगों ने धोखा दिया, सत्ता से बाहर किया, तो फिर से पेपर लीक हो गया। तो क्या राज है? कितने नौजवान युवाओं के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। लोग तैयारी करता है, ट्रेनिंग लेता है, पढ़ाई लिखाई करता है, पैसा खर्च होता है, आने जाने का किराया खर्च होता है। अब 5 बजे पता चलता रहे पेपर लीक हो गई, परीक्षा रद्द हो गया। अब फिर कब आएगा? फिर तैयारी, फिर वही काम। लोग का उम्र जा रहा है सरकारी नौकरी का, लोग का ब्याह करने का उम्र जा रहा है। सत्ता का नशा उन पर चढ़ करके बोल रहा है, और उस नशे को हम लोगों को जरूरत है। सरकार को आईना दिखाने की जरूरत है। मांग गरीब इलाका है करके गए थे कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। छल कपट से हमारे सरकार को आने नहीं दिया गया। लेकिन जब 22 में हमने अपने चाचा को फिर से लेकर के मुख्यमंत्री बनाया तो 17 महीने हम उप मुख्यमंत्री रहे। हमने जो कहा वो हमने करके दिखाया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षक कर्मियों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने देने का काम किया। हम लोगों ने तालमी मरकज के भाई हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, सरनबाड़ी हो, सभी लोगों के मानदेय को दुगुना हम लोगों ने किया। यहाँ जीविका की दीदियां आई हुई हैं। उन जीविका की दीदियों को विश्वास दिलाते हैं कि आपके मुद्दों को हम लोग बिहार विधानसभा में उठाएंगे, और आप सब लोग अगर गोलबंद होइएगा, जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आएगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, उस दिन आप सब लोगों के दुख दर्द को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। ममता, आशा सभी लोगों के बाद आपकी जो परेशानियां हैं, आपके जो मुद्दे हैं, मुझे पूरा विश्वास है रोशन मांझी जी 25 तारीख को विधानसभा खुलने वाला है। विंटर सेशन चालू होगा 4 दिनों के लिए, और 25 तारीख को आपका रोशन मांझी वहां विधानसभा में शपथ लेने का काम करेगा। और उन 4 दिनों के सत्र में
इमामगंज के मुद्दे को मजबूती के साथ विधानसभा में उठाने का काम करेगी। मुझे आप सब लोगों का धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि आप लोग जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो इमामगंज की जनता ने अभय कुशवाहा जी को आशीर्वाद देने का काम किया। आप सब लोगों ने भारी बहुमत से जो है इमामगंज को लीड कराने का काम किया था। साथियों, फिर से दोहराने की जरूरत है, फिर से आप लोगों को उपचुनाव होने जा रहा है और ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये 24 का उपचुनाव तय करेगा कि 25 में क्या होने वाला है। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम आए हैं अपील करने कि भारी बहुमत से जो हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है रोशन मांझी जी को, एक पार्टी के ईमानदार कर्मठ सिपाही को लालू जी ने गरीब परिवार से आने वाले पार्टी वर्कर को टिकट देने का काम किया है। जमीनी स्तर पर घूमने का काम करते हैं, मेहनत करते हैं और मुझे पूरा आशा है, विश्वास है कि इस बार इमामगंज के सभी हमारे मतदाता जनता इनको अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। एक गरीब पार्टी, गरीबों की पार्टी और एक साधारण से हमारे कार्यकर्ता को टिकट मिला है। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को आप लोग विधानसभा चुन के भेजें जो आपका बेटा, आपका भाई बनकर के एक सेवक के तौर पे आप लोगों का काम करेगा। कि नवादा के कृष्णनगर में 40-80 घर जहां दलित करीब 60 साल से बसे हुए थे और वहां 34 घरों को जला दिया गया, तो हम वहां गए, लोगों से हम मिले और वहां स्मार्ट मीटर भेज दिया है गरीबों के घर पर भी। और सबसे ज्यादा जो मैं हैरान हुआ, जब पूरे नवादा से गया में करीब 3 दिन पद यात्रा में हम थे, हमने सुन रखा था, लेकिन इस समय बिहार सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में दलितों पर हमले हो रहे हैं। पूरा गया जिले में हम गए तो मोहनपुर से पता चला कि यहाँ राजकुमार माझी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हम गया में थे, वहां ललिता देवी मिली, उनके पति सज्जन माझी खिजरसराय के थे, 100 रुपए मजदूरी मांगने मालिक के पास चले गए तो पीट करके उनकी हत्या कर दी गई। हम थे टेकारी में, संजय माझी वहां मिले जिनका हाथ काट लिया गया। तो जब महागठबंधन से पार्टी चुनाव लड़ रही है तो आएंगे ही ना भाई। यहाँ तो राष्ट्रीय जनता दल से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं तब आए। यहाँ तो जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उनके जो गठबंधन में लोग हैं उनके पार्टी से ज्यादा लोग आ रहे हैं। ये तो हमारे पार्टी के माननीय नेता है और निश्चित तौर पर उन्होंने जो बातें कही जो कोरी सच्चाई है और उसी सच्चाई को जो एनडीए गठबंधन है जुमला फैलाकर, है ना, उसको काम करने का करते रहती है। इसलिए इस बार किसी भी प्रकार से इमामगंज विधानसभा एनडीए गठबंधन के झांसे में आने वाली नहीं है। इमामगंज विधानसभा के बेटा और भाई को इस बार इमामगंज विधानसभा का नेता महान मतदाता बनाने